एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मॉर्निंग से ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। सुबह के 8 बजे हैं और फिर अभी तक मैंने झाड़ू पोछा कर लिए है। जो भी मेरा काम है सारा मेरा हो गया है। नहा के फिर मैंने पूजा भी कर ली है और अब मैं बाकी के काम करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी दोपहर में राजमा चावल। तो यहाँ पे बस मैं राजमा चावल और दूध को गर्म करने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दूध मेरा आ जाता है सुबह ही। और यहाँ पे बस मैं चलनी ढूंढ रही थी, क्योंकि दूध को मैं छान के ही गर्म करती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भैंस का कुछ बाल या कुछ तुनका वगैरह आ जाता है, तिनका, तो उसको मतलब वो चलनी इसमें निकल जाता है और बिल्कुल साफ सुथरा दूध मिलता है। तो इस वजह से मैं छान के दूध को गर्म करती हूँ। यहाँ पे दूध को रख दिया है गर्म होने के लिए और अभी थोड़ी सी मैंने तेज़ गैस कर रखी है। बाद में मैं थोड़ी सिम कर देती हूँ गैस को, क्योंकि फिर दूध आराम से अपना उबलता रहता है। और कभी कभी हम दूध को गर्म करके भूल जाते हैं, तो पूरा जो गैस है, जो किचन टॉप है, सब खराब हो जाता है। तो उसको फिर से साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं याद से हमेशा 2 चीज़ें कम गैस पे बनाती हूँ, एक तो चाय और एक दूध। क्योंकि इनकी पता नहीं चलती, ये जब ही निकलेंगे जब हम इन पे मतलब हमारा इनसे ध्यान हट जाएगा। और जब हम काम करने के मूड में होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम नज़र आता रहता है और हम करते रहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा चाय और दूध को कम गैस पे रख के ही उबालती हूँ। तो अगर थोड़ा सा मतलब कि लेट भी हो जाए तो फिर भी दूध और चाय जलने का डर नहीं होता। तो यहाँ पे फिर मैं राजमा को भिगो रही थी। और ये जो बिल्कुल डार्क रेड कलर के राजमा होते हैं, बिल्कुल काले से, वो वाले राजमा लेके आई हूँ। मैं 2 तरह के राजमा लेके आई हूँ। एक है लाइट कलर के, जो कुछ हल्के से पिंक से कलर के होते हैं वो, और ये बिल्कुल डार्क कलर के हैं। तो दोनों का थोड़ा टेस्ट अलग अलग आता है और मतलब लुक भी अलग होती है थोड़ी सी। तो इस वजह से, और यहाँ पे मैंने कुकर में राजमा चढ़ा दिए हैं। उधर मेरी चाय बन गई थी तो फिर मैंने दूध डाल दिया है चाय में। यहाँ पे ये कपड़े फिर से मेरे अंदर ही सुखाए थे, क्योंकि बारिश का मौसम है, कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मतलब जो सामान मिशका ने फैला रखा था, उसके लिए मैंने इसको लगा दिया है। थोड़ी चिक चिक तो कर रही थी इस टाइम पर, परेशान तो करती है, ऐसे जल्दी से काम नहीं करती है, लेकिन मेरे पास इसके लिए ट्रिक होती है इससे काम करवाने की। तो यहीं पे मैं कपड़ों की तह लगा रही हूँ और ये यहीं पे मतलब मेरे सामने ही जितना काम है उतना ही करेगी और फालतू कभी काम नहीं करती है। जितना मैंने इसको बोला है कि ये सब चीज़ें यहाँ से हटा के अच्छे से सेट कर दे, तो वहीं पे मतलब कि फिर तब सेट करेगी। और ये है एक तो सर्फ के पैकेट और एक है चने की दाल का पैकेट, जिसको मैं अभी कंटेनर में रखूँगी। तो इसको मैं हाथ में ले आई थी, कुछ काम कर रही थी, मेरे हाथ में था और मैं भूल गई, मैंने ये टेबल पे रख दिए। तो मुझे ये बोल रही थी यहाँ पे आके कि ये देखिए, ये तुम्हारे हैं, इनको तुम संभालो, ये तुम्हारी चीज़ें हैं, मैं बस वही चीज़ें रखूँगी जो मेरी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अपना तो रख, कम से कम मेरी एक टेंशन तो ख़त्म हो जाएगी कि मतलब पेंसिल, कॉपी, कुछ ना कुछ इसकी लड़की की सारी चीज़ें फैला देती है। मतलब मैं समेटते समेटते परेशान हो जाती हूँ। तो आज मैंने इसे भी काम पे लगा दिया। यहाँ पे भी इसी ने ही ये बेडशीट ख़राब की थी, क्योंकि यही लेटी रहती है, पढ़ाई करती रहती है, टैब चलाती रहती है। तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ी बेडशीट को सही कर दिया। ये बोल रही थी कि मेरी जो किताब है उसको हटाना नहीं, मैं अभी पढ़ूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने तकिए के ऊपर तेरी किताब रख दी है। और यहाँ पे बस थोड़ी सी जो सफाई है ड्रेसिंग टेबल की वो करूँगी, क्योंकि ये ड्रेसिंग टेबल के भी पीछे पड़ी रहती है मिश्का। इसका मतलब सारा दिन यही चीज़ें होती है कि मेरी नेल पेंट छेड़ दी, कभी कुछ कर लिया, कभी मेकअप की चीज़ों को खोल के बैठ जाती है, कभी मेरी ज्वेलरी बॉक्स को खोल के बैठ जाती है। उसके बाद फिर मैं अपने फ्रिज के टॉप को भी सही कर रही थी, क्योंकि ये फ्रिज ही का टॉप जो है वो ऐसा होता है कि हम जो भी आते जाते कुछ भी चीज़ यहाँ पे रख देते हैं तो वो थोड़ा सा मैश हो जाता है। तो बस उसको थोड़ा सा सेट किया। इधर मेरी चाय बन गई थी और यहाँ पे बस मैं अब थोड़ी सी चाय पीऊँगी। और आज सुबह से मैंने चाय नहीं पी है, क्योंकि मुझे सुबह थायराइड की दवाई लेनी पड़ती है और फिर कम से कम 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना होता।
तो उसकी वजह से फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई। और मिश्का के पैर जल गया था कल। वो स्कूल से आ रही थी, उसके पापा उसको लेने गए थे, तो किसी की बाइक का साइलेंसर उसके पैर में लग गया। तो कल बहुत ज़्यादा रोई थी। कल उसकी मतलब पूरे दिन उसकी तबीयत ख़राब रही थी दर्द की वजह से। क्योंकि अगर ऐसी किसी गर्म चीज़ से अगर पैर जलता है या कुछ भी है तो मतलब बहुत ज़्यादा जलन होती है। और ऊपर से वो बच्ची है, तो बच्चे तो ऐसी चीज़ें नहीं झेल पाते। हम हाउसवाइफ को तो फिर भी आदत होती है ऐसी चीज़ें की, क्योंकि हम किचन का काम करते रहते हैं, प्रेस करते रहते हैं, तो हम जल जाते हैं और हमें मतलब झेल लेते हैं हम लोग, लेकिन बच्चे नहीं झेलते। तो उसकी कल पूरा दिन रोती रही, रात को भी रोती रही। तो इस वजह से यहाँ पे मैं ऑयल रिफ़िल कर रही थी, क्योंकि मेरा ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल ख़त्म हो गया था। और फिर मैंने ऑयल डिस्पेंसर को अच्छे से धो दिया था। इसका पानी सूख गया था, ये बिल्कुल सूख गया था अच्छे से। तो इसमें फिर मैं सरसों का ऑयल रिफ़िल कर रही हूँ। और ये घड़ी का टॉप लोड का सर्फ आया है, मैंने अभी ही देखा था, मुझे नहीं पता इन्होंने कब से ये वाला सर्फ बना रहे हैं। इससे पहले मैं सर्फ एक्सेल यूज करती थी। मेरी टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, तो अब इस बार इस सर्फ को यूज करूँगी। तो अगर अच्छा लगता है तो आगे भी ले आऊँगी। तो यहाँ पे फिर मेरा जो ऑयल है वो हो गया है ख़त्म। इसको मैं रख दूँगी ऊपर स्लिप पर, और इसको मैं साथ के साथ ही डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। और ये मेरा काम हो गया है। तो बस ऐसे ही जो किचन के काम होते हैं वो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। और मतलब कि आप इतना भी मतलब किचन में इतना काम होता है कि होश नहीं मिलता पूरा दिन। यहाँ पे मैं रख रही हूँ कढ़ाई, क्योंकि मैं अब मेरे राजमा उबल गए हैं, तो इनमें अब तड़का लगाऊंगी। और मैंने चावल भी भिगो के रख दिए हैं। और ये देखिए इस तरीके से जो प्याज है वो काम आती है, जो मैं अपने ब्लॉग में आपको पील करके दिखाती हूँ। और मैं आपको बोलती हूँ कि हमेशा प्याज को छील के रख देना चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए, उनको छील के रख देना चाहिए। तो ये देखिए मैंने प्याज ली, और इसमें फिर जो मैंने पील करके पहले से ही लहसुन रखा हुआ था वो लिया। और अब यहाँ पे फिर मैं तेल चढ़ा दूँगी कढ़ाई में, जिससे कि सरसों का तेल गरम हो जाएगा। और मिक्सी में इसका पेस्ट बना लूँगी प्याज और लहसुन का। तो फटाफट से काम हो जाता है, और आपकी किचन जो है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। और खाना बनाने का काम तीनों टाइम का ही होता है। तो इसके लिए हमेशा ऐसा ही कुछ करना चाहिए, जिससे कि जो हमारा खाना बनाने का काम है वो उसमें ज़्यादा झंझट ना हो, क्योंकि फिर आलस आ जाती है। और ये मैं कुछ काम करने चली गई थी, ये मिश्का कुछ काट रही थी चक्कू से, तो वो बाद में मैंने जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी तब इसको मैंने देखा। तो बच्चे ये देखे नज़र बचाते ही कितना कुछ करते हैं। तो यहाँ चक्कू से वो रस्सी को कुछ धागे को काट रही थी। तो बस ऐसे मुझे पता भी नहीं चला उसका। तो फिर बाद में मैंने उससे बोला था कि बेटा अगर आप कुछ ऐसा कुछ काम करते हो तो मुझे बता दिया करो, मैं काट दूँगी। तो कह रही थी मम्मी ओके। तो यहाँ पे फिर मैं अब अपना जो तेल है वो गरम हो गया, उसमें जीरा डाला, उसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डाला, हींग मेरी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्च डाल दी है मिक्सी जार में। और यहाँ पे फिर अब मैंने 3 टमाटर लिए हैं, और टमाटर का भी पेस्ट बना लूँगी। तब तक मेरी जो प्याज और लहसुन की वो है पेस्ट है वो भी ब्राउन हो जाएगा हल्का सा। तो बस फटाफट से मेरा जो काम है किचन का वो हो जाएगा। बस मुझे चावल चढ़ाने हैं। और यहाँ पे मिश्का कुछ ना कुछ बात कर रही थी। और आज बच्चों की छुट्टी थी, क्योंकि बच्चों का आज पीटीएम था, तो इस वजह से। और जब बच्चे घर में होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाते हैं सारे काम करने, क्योंकि वो बीच में बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, कभी कुछ उनकी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो बस उनके भी जो मैटर है वो सॉल्व करने पड़ते हैं, जो कि होते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम एक की साइड लेते हैं तो दूसरा बच्चा गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि मम्मी इससे प्यार ज़्यादा करती है, मम्मी इससे ज़्यादा प्यार करती है। तो बस ऐसे ही पूरे दिन की कहानी रहती है। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब बहुत अच्छे से सारे काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा जो पेस्ट है वो हो गया है तैयार, और इसमें मैंने मसाले भी डाल दिए हैं। जब तक मेरी ग्रेवी तैयार होती है तब तक मैं अपने किचन टॉप को भी साफ़ कर लूँगी।
तो यहाँ पे जो मेरे प्याज और लहसुन का जो कंटेनर है उसको मैं फ्रीज में रख दूँगी। और यहाँ पे फिर जब मेरी ग्रेवी हो गई थी तैयार, तो इसमें फिर मैंने राजमा डाल दिए और अच्छे से उबाल लगा दिया था। और मैंने वो क्लिप भी शूट की थी, पता नहीं वो कैसे, या तो शूट ही नहीं हुई, जिसमें मैंने पूरा राजमा अच्छे से उबाला था। मुझे समझ में नहीं आया कि या तो वो शूट ही नहीं हुई क्लिप। तो बस यहाँ पे जैसे अब मैंने राजमा डाल दिया है, अब इसमें अच्छा सा उबाल लगाना है। और मैंने अब इसमें चमचा ले लिया है, और पहले मैंने वो लकड़ी का जो पलटा टाइप का कुछ होता है उसी से मैं अपनी ग्रेवी वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड चक्कू मांग रहे थे, तो उनको मैंने चक्कू दे दिया। और ये अब मेरे राजमा तैयार हो जाएंगे। अब मैं बनाऊंगी चावल, और फिर उसके बाद ये बाद की क्लिप है जिसमें मैं लास्ट में अपनी किचन को साफ़ कर रही थी, क्योंकि खाना वगैरह हो गया था सभी का। तो बस अब किचन को साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा टोकरा है जो 2-3 दिन में मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जैसे पानी, नीचे से पानी निकलता है तो वो पानी भी जमा हो जाता है। और टोकरा भी थोड़ा सा काला सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले इसको अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ। और बाकी जो बर्तन सिंक में हैं उनको मैंने पहले धोया है, फिर साबुन से अच्छे से मांजा है। तो धोऊंगी साफ पानी से बाद में। पहले मैं टोकरे को धोऊंगी, फिर उसके बाद फिर सारे बर्तनों को धो के टोकरे में रखूँगी। तो ये हाथों हाथ कुछ काम होते हैं जिनको हम अगर कर ले तो फिर हमारे काम बहुत ईजी हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ मैं चीज़ें साफ़ करती रहती हूँ, तो उससे मेरे घर में जो भी मतलब सफाई बनी रहती है। और कुछ डीप क्लीनिंग होती है जिनमें पूरा दिन चला जाता है, वो महीने में 15 दिन में जब मौका मिले तब कर लेनी चाहिए। और ये कुछ रेगुलर साफ़ सफाई होती है जिनको हम कर सकते हैं डेली। और हमें पता है कि डेली टाइम नहीं मिलता है ज़्यादा काम करने का, क्योंकि एक हमारा रूटीन ही ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे काम होते हैं। एक टास्क होता है जिसको हमें कंप्लीट करके चलना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब एक नए व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।